यूपीपी री एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु वर्तमान जो है सिद्धार्थनगर के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। बुद्ध की माता महामाया देवी राम ग्राम गोरखपुर उत्तर प्रदेश के कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश मृगदाव या ऋषिपत्तनम जो कि सारनाथ में है में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, यानी धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इन्होंने सर्वाधिक समय कौशल राज्य में ही व्यतीत किया था। गौतम बुद्ध ने अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किया। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, यानी उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति 80 वर्ष यानी 483 ईसा पूर्व की अवस्था में कुशीनारा वर्तमान कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं, जो कि महात्मा बुद्ध है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, जन्म स्थान लुम्बिनी वन कपिलवस्तु वर्तमान रुमनदेई नेपाल। इनके पिता शुद्धोधन जो कि शाक्य राज्य के शासक, ठीक। माता महामाया देवी जो कोलीय गणराज्य की थी। के बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र गौतम, ठीक, यानी जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ, गोत्र गौतम। और पालन पोषण जो किया थी या जो की थी इनकी विमाता प्रजापति गौतमी थी, यानी पालन पोषण करने वाली माता विमाता प्रजापति गौतमी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा जो कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र राहुल, इन्होंने गृह त्यागा महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी घर छोड़ने की जो प्रक्रिया है गृह त्याग महाविनिष्क्रमण। सारथी चन्ना, इनके घोड़े का नाम कंथक था। कभी कभी इनके घोड़े का नाम भी पूछ देता जो कि कंथक था। ध्यान प्रथम गुरु अलार कालाम, ठीक, अलार कालाम। इस वीडियो में आपको एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड, यानी कि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनकी ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाए, यानी इनको ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाए, ठीक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया बोध गया बिहार, जो कि निरंजना नदी का तट घटना संबोधि, ठीक। वट पीपल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्तनम जो वर्तमान में सारनाथ। इनकी भाषा जो है पाली, स्थान वाली, जिसमें 5 ब्राह्मण पंचवर्गीय थे। घटना धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक। इनके जो शिष्य थे आनंद व उपाली, ठीक। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य काशी मगध अंग मल्ल वज्जी कौशल राज्य। जीवन का अंत मतलब इनकी मृत्यु 563 ईसा पूर्व में, आयु 80 वर्ष, दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कसिया गांव महापरिनिर्वाण, मृत्यु के बाद मतलब कसिया गांव में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। स्थल जो है कुशीनगर, ठीक। आइए इनकी बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं, जो कि हर एक एग्जाम में इनकी बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन कंपलसरी है। इधर क्रम, इधर वर्ष, यहाँ स्थान, अध्यक्ष और शासन। प्रथम जो हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप और शासन अजातशत्रु का था, ठीक। द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व
ईसा पूर्व वैशाली साबकमीर अध्यक्ष थे और यहाँ शासन किसका था? कालाशोक का। ठीक। तृतीय 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र गोमिलपुतिस, यानी इसके अध्यक्ष गोमिलपुतिस थे और शासन यहाँ पे किसका था? अशोक का। चतुर्थ कहाँ हुई थी? मतलब चतुर्थ किस वर्ष हुई थी? 98 ईसा पूर्व कुंडलवन कश्मीर वसुमित्र कनिष्ठ। ठीक। इसका ट्रिक है RVPK, यानी इसको आप सीक्वेंस से करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, उनके प्रतीक आइए देख लेते हैं। इधर घटना और इधर प्रतीक। गर्भ हाथी, जन्म कमल, मतलब जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है कमल है। ठीक। यौवन सांड, गृह त्याग महानिष्क्रमण का जो है यह घोड़ा है। ठीक। ज्ञान प्राप्ति संबोधि बोधि वृक्ष। समृद्धि शेर, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन जो है चक्र। ठीक। निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण जो कि कुशीनगर में हुआ था स्तूप है। ये सब प्रतीक चिन्ह है और ये सब घटना है। ये एग्जाम में काफियों बार पूछा गया है। आइए इसमें कुछ टू द पॉइंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में चर्चा कर लिया जाए। कौशल के शासक प्रसेनजीत ने बौद्ध संघ को श्रावस्ती में राजकाराम एवं मल्लिकाराम नामक विहार दान दिए थे। ठीक। कौशाम्बी के शासक उदयन ने बौद्ध संघ को घोषिताराम नामक विहार दान में दिया था। ठीक। श्रावस्ती में एक व्यापारी अनाथ पिंडक ने महात्मा बुद्ध को जेतवन विहार तथा एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने पुब्बाराम विहार दान दिया था। ठीक। बुद्ध के समय उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 7 मुख्य गणराज्य थे जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन होता था। आइए उत्तर प्रदेश में गणराज्यों की चर्चा कर लेते हैं। इधर एक तरफ उत्तर प्रदेश के गणराज्य और दूसरे तरफ वर्तमान क्षेत्र। पहला कपिलवस्तु के शाक्य सिद्धार्थनगर, दूसरा रामग्राम के कोलीय गोरखपुर, तीसरा पिप्पलीवन के मोरिय गोरखपुर, चौथा कुशीनारा के मल्ल कुशीनगर, पांचवा पावा के मल्ल फाजिल नगर। इसमें जो कंटेंट दिए जा रहे हैं आपको एकदम से एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी इस वीडियो को देखकर आपको ये लगेगा कि मैं पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल पुस्तक वाली फीलिंग आएगी, यानी जो बुक से आप पढ़ते हैं वो वाली फीलिंग आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट है समसुमारीगिरी के भंग, यानी समसुमारगिर के भंग जो कि मिर्जापुर में है। केशपुत के कलाम गंगा यमुना दोआब, जो केशपुत के कलाम है ये गंगा यमुना दोआब। ये रहे उत्तर प्रदेश के गणराज्य। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, जिसमें दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और गामिनी प्रतिपादा है। इसमें चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा दी गई है, जिसमें बुद्धम धम्मम तथा संघम बौद्ध के त्रिरत्न है। जिसमें कहा जाता है बुद्ध धम्म तथा संघ बौद्ध धर्म के यह त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है, इसीलिए इसे अनिश्वरवादी और अनात्मवादी कहा गया है, किंतु बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत प्रतीत्य समन्तुपाद यानी प्रतीत्य समन्तुपाद है, जिसका अर्थ है कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, जिसमें बौद्ध सिद्धांत क्षणभंगवाद के अनुसार सृष्टि नश्वर है। यानी बौद्ध सिद्धांत क्षणभंगवाद के अनुसार सृष्टि नश्वर है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि अश्वघोष
रचित बुद्धचरित तथा सौंदर्य रांद संस्कृत भाषा में है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हुई, जो कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। बुद्ध मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण गांधार शैली में किया गया है, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली के अंतर्गत बनी है। यानी पूछेगी कि बुद्ध की क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध की मूर्ति किस शैली में पहली वाली बनी है, जो तो मथुरा शैली के अंतर्गत बनी है। आइए देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध को और क्या कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। फिर गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जिसमें बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित है। तो ये थी गौतम बुद्ध से रिलेटेड जानकारियाँ जो बिल्कुल टू द पॉइंट हैं, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी डाटा है एकदम ऑथेंटिक है, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड एकदम मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी है।